हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बर्ड्स, रिटन बाय एजे क्रॉनिन। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो एक बहुत फेमस नॉवेल द सिटाडेल का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर के मेन जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर एंड्रू, जिन्होंने अभी अभी अपने मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की है एंड वो एज ए असिस्टेंट डॉक्टर काम कर रहे थे अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज। और इस चैप्टर में बताया गया है डॉक्टर एंड्रू का फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हेल्प डिलीवर अ बेबी, मतलब कि बच्चे का डिलीवरी करने का फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो स्टोरी है इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 11 की कोई भी वीडियोस देखनी है, हॉर्नबिल बुक का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से फादर टू सन तक, या फिर स्नैपशॉट बुक का समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लेके टेल ऑफ मेलन सिटी तक, मैंने पूरा सिलेबस कवर करा रखा है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के फॉर्म में। तो अगर आपको उसे देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा अलॉन्ग विथ नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार प्लीज आप उसे चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट पसंद आए तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर देना। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अब अर्ली मिडनाइट हो चुकी होती है एंड जो हमारे डॉक्टर एंड्रू है वो पहुंच जाते ब्रैंगओवर। एंड जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि जो जोई मॉर्गन है वो वहां पर उनका वेट कर रहे थे। एंड जैसे ही जोई मॉर्गन डॉक्टर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं थैंक्स गॉड कि डॉक्टर आप आ गए, मैं इतनी देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली माई वाइफ्स वांट टू सी यू एंड आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बेबी की डिलीवरी को। तो वो अपने साथ डॉक्टर को ले जाने के लिए आए थे। एंड मीनवाइल इसी टाइम पे डॉक्टर एंड्रू के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी एंड वो एक बात को लेके काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे, क्योंकि इससे पहले इवनिंग में वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलकर आए थे एंड जो उनकी मीटिंग थी वो अच्छी नहीं गई थी, अनप्लीजेंट थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे एंड उनका दिमाग उन्हीं के तरफ चल रहा था। अब मीनवाइल एब्सेंट माइंडेडली वो जोई मॉर्गन से कहते हैं कि आप यहीं रुको, मैं अपना जो बैग है उसे लेकर के आता हूँ। अब जैसे ही वो अंदर से अपना बैग को लेके आते हैं देन फिर वो दोनों चले जाते हैं उनके घर पे, मतलब कि जोई मॉर्गन के घर पे, जिसका एड्रेस था नंबर 12 ब्लेना टेरेस। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, ऊपर जाते हैं और वो ये देखते हैं कि एक छोटे से रूम में जो मिसेस मॉर्गन है वो बेड पे आराम से लेटी हुई है। उनके साथ मिसेस मॉर्गन की जो मदर है वो भी है एंड एक मिडवाइफ भी है जो कि हेल्प करती है इन डिलीवरिंग अ बेबी। तो वो वहाँ सब कुछ देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो जो रूम है वो छोटा सा है एंड देन फिर वो चले जाते हैं मिसेस मॉर्गन के पास। एंड जब वो उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि अभी तो टाइम बाकी है बेबी को डिलीवर होने में। एंड इसी बीच जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर है वो उनको टी ऑफर करती है एंड वो चाय के लिए तो जरूर बोलती है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर है वो जल्दी में है एंड वो कहीं जल्दी ना चला जाए या बिना काम कंप्लीट करे ना जाए। एंड ये बात कहीं ना कहीं डॉक्टर समझ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं अपना काम को कंप्लीट करके ही यहाँ से जाऊंगा। तो अब दोनों नीचे जाते हैं, वो उन्हें टी ऑफर करती है। वो आराम से फायर प्लेस के बगल में, मतलब कि जहाँ पर आग जल रहा होता है उसके बगल में बैठ के आराम से चाय पीते हैं। एंड जो उनका दिमाग है वो अभी भी उसी चीज पे अटका हुआ था, मतलब कि जो उनका इवनिंग में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो अनप्लीजेंट मीटिंग सब उनके दिमाग में फ्लिकर कर रहा था। एंड वही उनके अपोजिट में जो मिसेस मॉर्गन बैठी हुई थी उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। तो जो दोनों है वो दोनों अपने ख्यालों में, वो दोनों अपने थॉट्स में खोए रहते हैं। तो जो डॉक्टर एंड्रू है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार चल रहा था। मींस कि उनके दिमाग में एक ही एपिसोड बार बार चल रहा था एंड वो एपिसोड ये था कि उनको कार्डिफ स्टेशन पे एक इंसिडेंट याद आ गया जहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक इंसान जो है वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड सी लिव्स हिम, मीन्स कि वो उनको छोड़ के चली जाती है जबकि वो लोग दोनों मैरिड थे। तो इन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर जो डॉक्टर एंड्रू है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हो रहे थे। एंड वो मैरिज को लेकर के ये सोचते थे कि जो मैरिज होता है वो बहुत ही आइडियल होता है, वहां पर उसके बाद हर चीज अच्छा होने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये नजर आ रहा था, वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे थे, वो इस चीज को कंक्लूड कर पा रहे थे कि अरेंज मैरिजेस या फिर मैरिजेस किस तरह से एंडिंग पे आ जाती है, मतलब कि कैसे खत्म होती है। तो जो हमारे डॉक्टर एंड्रू है वो इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए थे। एंड मीनवाइल जो मिसेस मॉर्गन की मदर होती है वो इनसे बात करना चाहती है और वो बात करती है। तो वो एकदम से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और वो ये सुनते हैं
कि जो मिसेस मॉर्गन की मदर है वो उनसे कहती है कि सुजैन जो है मतलब कि मिसेस मॉर्गन जिनका यहाँ पर डिलीवरी होने वाला था वो ये नहीं चाहती है कि आप उसे क्लोरोफॉर्म दो, क्योंकि उसका मानना ये है कि क्लोरोफॉर्म से जो बच्चे का हेल्थ है वो खराब होती है एंड ये क्लोरोफॉर्म बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली जो मिसेस मॉर्गन है एंड जोय मॉर्गन ये दोनों 20 साल से मैरिड है एंड ये जो बेबी है उनका फर्स्ट बेबी होने वाला है। तो यही रीजन था कि वो लोग दोनों काफी ज्यादा परेशान थे एंड वो हर चीज को लेके काफी ज्यादा पर्टिकुलर थे। तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो कोई भी रिस्क ले एंड कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दोनों उस बेबी को लेकर के पर्टिकुलर है, बल्कि हम सब ये चाह रहे हैं कि जो बेबी है वो अच्छे से वहां पर डिलीवर हो जाए एंड सेकेंडली जो मदर है वो भी ठीक रहे। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, क्योंकि मैं जो एनेस्थेटिक दूंगा वो बिल्कुल भी बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ होगा। देन फिर उनको वहां पर ऊपर से नर्स की आवाज आती है एंड वो समझ जाते हैं कि अब टाइम हो गया है उस बेबी की डिलीवरी को एंड वो डॉक्टर अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं ताकि जो मदर है वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। अब जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है वो सांस नहीं ले रहा होता है, मतलब कि वो लाइफलेस होता है एंड इस चीज को देख के डॉक्टर काफी परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे। एक तरफ वो मदर है जो अभी बहुत बुरे हालात में है, बेसिकली वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि अपने आप को वो मेंटेन कर पाए एंड दूसरी तरफ जो बेबी बॉर्न हुआ है वो लाइफलेस है। तो फिर डॉक्टर फटाफट से उस बेबी को मिडवाइफ को पकड़ा देते हैं, मतलब कि जो नर्स उनके बगल में हेल्प करने के लिए खड़ी हुई थी तो उनको उस बेबी को दे देते हैं। देन फिर वो सबसे पहले मदर पे ध्यान देते हैं, वो मदर को ठीक करते हैं। वो एक मेडिसिन को, एक इंजेक्शन को उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक करते हैं। देन फिर वो फटाफट से देखते हैं बेबी की तरफ। वो मिडवाइफ से पूछते हैं कि बेबी कहाँ पर है। तो जो बेबी है उन्होंने बिलो द बेड न्यूज़पेपर के नीचे उन्होंने रख दिया था। तो वो फिर उस बच्चे को उठाते हैं, वो देखते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही डेलिकेट है, बट वो लाइफलेस है। एंड देन उनको याद आता है कि ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहले भी देखी हुई है एंड इस सिचुएशन को वो कहते हैं एस्फिक्सिया पैलिडा। तो अब ये होता क्या है देखते हैं। सो जब बेबी होता है वो बिल्कुल वाइट होता है एंड उन्होंने ये सिचुएशन ऑलरेडी देखा हुआ था। तो एस्फिक्सिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ एंड ये तब होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है एंड इसके वजह से जो बॉडी का पल्स है, ओवरऑल पल्स रेट जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है उनको समझ आ जाती है एंड उन्हें पता था कि इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं। तो फिर वो फटाफट से मिडवाइफ को ऑर्डर करते हैं कि फटाक से जाओ और 2 बेसिन में पानी लेके आओ, एक में बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेके आना और दूसरे में बहुत ठंडा पानी लेके आना। तो ये चीज़ सुन के तो मिडवाइफ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, वो हेजिटेट करती है कि भले ये काम को करना है कि नहीं करना है। लेकिन फिर जो डॉक्टर है वो शाउट करते हैं, मतलब वो चिल्ला के बोलते हैं जल्दी क्विक। तो वो एकदम हड़बड़ा जाती है एंड देन फिर वो वहाँ पर चली जाती है दोनों पानी को लेके आने के लिए। देन फिर मिडवाइफ दोनों पानी को लेके आती है तो डॉक्टर जो है वो बेबी को पहले गर्म पानी में डालते हैं, देन फिर उसे ठंडे पानी में डालते हैं एंड देन फिर वो गर्म पानी में डालते हैं, देन ठंडे पानी में, मीन्स वो जिगल करते हैं दोनों के बीच में। देन फिर वो एंडलेसली लूप वे में, मीन्स एक के बाद एक वो चीज़ को परफॉर्म करते रहते हैं। आई मीन कि वो एक बार गर्म पानी में डालते बच्चे को, देन फिर वो एक बार ठंडे पानी में डालते हैं एंड इस चीज़ को देख के सब लोग हैरान थे कि ये डॉक्टर आखिरकार कर क्या रहे हैं। देन फिर जो मिडवाइफ है वो डॉक्टर से कहती भी है कि अब इस चीज को आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है और इसमें हम कर भी तो कर क्या सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो जन्म लिया है वो ऑलरेडी डेड है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर है वो वहाँ पर रुकते नहीं है, वो एक लास्ट ट्राई देना चाहते हैं उस बेबी के लाइफ को लाने के लिए। देन फिर वो एक रफ टॉवल को लेते हैं एंड बच्चे के बैक में रब करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जब वो रब कर रहे होते हैं तो एक अचानक से छोटा सा मूवमेंट आता है। वो ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो सांस लेता है एंड हाँ वो बच्चा थोड़ा सा सांस लेता है एंड इस चीज़ को देख के जो डॉक्टर है वो अपना जो एफर्ट्स है उसको दुगना कर देते हैं। उन्होंने अपना जो हैंड है वो बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखा, थोड़ा सा प्रेस किया ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा और डीप सांस ले सके एंड ऐसे करते करते जो बच्चा है ही स्टार्ट्स ब्रीदिंग। उसके नॉस्ट्रिल के अंदर से जो म्यूकस है वो बाहर आ जाता है एंड वो बच्चा आराम से सांस लेने लगता है एंड इस चीज़ को देख के सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक स्टिल बॉर्न बेबी को वो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, उसे एक लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं।
आई मीन टू से दैट उसे एक जीवनदान दे देते हैं। उनकी ये आफ्टर ऑल फर्स्ट अचीवमेंट थी, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, नर्वस थे, तो काफ़ी मिक्स्ड इमोशन टाइप का चीज़ चलता है उनके माइंड में। देन फिर वो इसके बाद नीचे जाते हैं, पानी पीते हैं और अपना सामान को बिना लिए वो बोल के जाते हैं कि मैं अब दूसरी बार आऊँगा या फिर मैं बाद में आऊँगा तो अपना सामान ले जाऊँगा। वो जाते हैं, जोई मॉर्गन से कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो सही सलामत है और जो वाइफ है वो भी सही सलामत है, क्योंकि जो जोई मॉर्गन है वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। देन फिर वो वहाँ से जाते हैं एंड जाते जाते भी उनके माइंड में एक चीज़ जरूर से चल रहा था। अब जाते जाते उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, वो इनफैक्ट ये चीज़ सोचते हैं कि चलो मैंने अपने लाइफ में कुछ तो बढ़िया किया। एंड वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो दिन था वो बहुत ख़राब गया था। मैंने आपको बताया था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग था क्रिस्टीन के साथ, वो काफ़ी बुरा गया था, वो काफ़ी बेकार गया था, जिसके कारण वो ओवरऑल डिप्रेस्ड थे। एंड जब ये अचीवमेंट को अचीव करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड देन वो इस चीज़ को कहते हैं। एंड यहाँ पे जो इस चैप्टर का समरी है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था इस चैप्टर का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कर देना।